जय हिंद दोस्तों, जॉब हंट में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ नई वैकेंसीज जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है, डिफेंस सर्विस से जुड़ी है, सिविलियन स्टाफ से जुड़ी है। सिर्फ दो वैकेंसी है इस हफ्ते, एक तो है इंडियन एयरफोर्स में और दूसरी है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। भाइयों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस दोनों में सेम है। जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है वो भी बिल्कुल सेम है, रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, एज लिमिट दोनों का सेम है, पे स्केल दोनों का सेम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा लेअप किया गया है। मैं आपको बहुत विस्तार से पहले समझा दूंगा इसके बारे में, उसके बाद में दोनों कैटेगरी को अलग अलग कर दूंगा। मैं पहले तो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2020-21 का है वो यूँ है कि ये इसके अंदर टोटल 83 पोस्ट हैं। टोटल 83 पोस्ट हैं, जिसमें से LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में आता है, लॉन्ड्री मैन आता है, कुक आता है और हाउसकीपिंग होता है, मेस स्टाफ होते हैं। फिर CMDT यानी कि सिविलियन मटेरियल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ये कुल मिला के 83 पोस्ट है और इनकी एज लिमिट है 18 से 25 साल के बीच की, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है। MTS का अलग है, LDC का अलग है, CMDT का अलग है। तो मैं विस्तार से आपको हर एक चीज समझा रहा हूं। एज लिमिट रिलैक्सेशन है, OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 5 साल का है, और यदि ये दोनों कंबाइन है जिसको PWBD कहते हैं उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो इनका एज लिमिट है, जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ इन्होंने कि एज लिमिट इज 18 to 25, इसमें से ये ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे होगा? OBC का 3 साल ऐड हो जाएगा यानी कि 28, SC/ST का ऐड हो जाएगा 5 साल यानी कि 30 साल। वो हिसाब से एज लिमिट रिलैक्स किया हुआ है। अब पे स्केल भी सबका अलग अलग है। जैसे सुपरिटेंडेंट स्टोर का है वो लेवल 4 है, 7 CPC। 7th पे कमीशन का लेवल 4 है फॉर सुपरिटेंडेंट स्टोर्स। LDC के लिए पे कमीशन लेवल 2 7th पे कमीशन। कुक के लिए लेवल 2 7th पे कमीशन। कारपेंटर के लिए लेवल 2 है, और बाकी जितने भी कैटेगरीज आते हैं सबके लिए लेवल 2 है। सिर्फ सीनियर मोस्ट पोजीशन जो है वो सुपरिटेंडेंट स्टोर का है, जिनका लेवल 4 आता है। अब क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिए। क्वालिफिकेशन इज वेरी एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरिटेंडेंट स्टोर्स, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। LDC के लिए 12th पास है, लेकिन LDC का एक और सामने से एक क्राइटेरिया ध्यान से नोट करिए। टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और जो की डिप्रेशन कहते हैं ना, ईच की डिप्रेशन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 कीज पर वर्ड। कुक का क्वालिफिकेशन जो है वो मल्टीटास्किंग फोर्स में आते हैं, मैट्रिकुलेट, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कैटरिंग और 1 ईयर एक्सपीरियंस। कारपेंटर का ITI है, मैट्रिकुलेट इज मस्ट ITI के लिए। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर है, MTS ड्राइवर, उनका 10th पास है विद ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब फिजिकल टेस्ट जो मैंने कहा ना, सब दोनों के लिए कॉमन है। इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन स्टाफ के लिए भी कॉमन है, नेवल डॉकयार्ड के स्टाफ के लिए भी कॉमन है। नेवल डॉकयार्ड के स्टाफ काफ़ी लंबे चौड़ी लिस्ट है उसकी, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं आपको समझा दूंगा कैसे डाउनलोड करना, सारा लिंक दे दूंगा आपको। बड़े ध्यान से आपको करना सारा काम। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है वो होगा आपका जो हाइट होता है 165 सेंटीमीटर विदाउट शूज, बिना जूते के 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट विदाउट एक्सपांशन 81.5 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपांशन, एक्सपांशन के साथ में 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपांशन। वेट, मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इज, अब कैरिंग कैपेसिटी, बोझा लेके चलना है 63.5 kg का बोझा 183 किलोमीटर 96 सेकेंड्स में कवर करना है। इस सब चीज की प्रैक्टिस करते रहिएगा आप। रिपीट कर रहा हूं, बोझा जो लेके चलना है 63.5 kg रहेगा और 183 मीटर्स कवर करना है इन 96 सेकेंड्स।
बोझा होता है ना आपके सब पीठ में एक बोझा लाद देंगे, यू नो, समथिंग लाइक ए सॉ डस्ट वगैरह लाद देंगे, समथिंग हैवियर, और पीछे आपको लेके दौड़ के जाना है। दौड़ना इसलिए क्योंकि आपको 96 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस है 183 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप, एक खड्डा खोद दिया जाएगा, पिट है, उसके ऊपर से आपको जंप करना है। लॉन्ग जंप का लेंथ रहेगा 2.7 मीटर। फिर वर्टिकल क्लाइंबिंग, अभी आपको रस्सी लटका दी जाएगी 3 मीटर ऊंची, आपको पैरों का सहारा लेना है, हाथ का सहारा लेना है, और 3.5 मीटर वर्टिकल आपको चलना है। इंडियन एयरफोर्स जॉब रिक्रूटिंग 2021, 83 पोस्ट। आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होता है 30 अक्टूबर से लेके लास्ट डेट आपका जो एप्लीकेशन सबमिट करने का है वो है 29 नवंबर, 29 नवंबर। ध्यान से इसे कहीं नोट कर लीजिए, 29 नवंबर आखिरी तारीख है। 29 नवंबर से पहले आपके सारे एप्लीकेशन, जो मैं लिंक बताऊंगा नीचे से, उसे डाउनलोड करके ड्यूली फुलफिल्ड जितने डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके पहुंच जाने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आता है दोस्तों, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम 2021। टोटल 275 पोस्ट है इसके अंदर, 275 पोस्ट है। 14 दिसंबर तक सारे एप्लीकेशन जमा हो जाने चाहिए। मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, तरीका बताऊँ कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करिए और सारा एप्लीकेशन ड्यूली आप प्रिंट आउट करके या हैंड रिटन, जैसा भी आपको सुविधा लगे, आप यहाँ पर डाल दीजिए। पहले मैंने सिलेक्शन प्रोसेस पहले ही बता दिया आपको, जैसा एयरफोर्स का था सिविलियन स्टाफ का, वैसे ही नेवल डॉकयार्ड का है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ वहाँ चेंज होते हैं एज पर द ट्रेड। वो भी मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जितने भी कैंडिडेट जो नेवल डॉकयार्ड में जा रहे हैं सबका ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI पास होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब पोर्टफोलियो जो डाल रहे हैं। जैसे मैकेनिक हो गया तो ही शुड बी डीजल मैकेनिक विद ITI सर्टिफिकेट। और कुछ तारीख मैं आपको देने जा रहा हूँ, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जमा करना स्टार्ट होगा 5 दिसंबर से, और 14 दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन जमा कर लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम, ध्यान रहे, रिटर्न एग्जाम 27 जनवरी 2022। रिटर्न एग्जाम 27 जनवरी 2022। एग्जाम का रिजल्ट आएगा 29 जनवरी 2022। मेडिकल एग्जामिनेशन जो मैंने डिस्क्राइब किया, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो होगा 7 से 15 फरवरी 2022। अब आता है इंटरव्यू डेट। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इनका इंटरव्यू की तारीख है 31 जनवरी 2022। रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इनका इंटरव्यू डेट है 31 जनवरी 2022। पेंटर, वेल्डर, दोनों गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डर, कारपेंटर, शीट मेटल वर्कर, इनका इंटरव्यू डेट है 1 फरवरी 2022। फिटर, कार मैकेनिक, मैकेनिक डीजल इंजन, इनका इंटरव्यू डेट है 2 फरवरी 2022। मशीनिस्ट, फाउंड्रीमैन, पाइप फिटर, इनका इंटरव्यू डेट है 3 फरवरी 2022। और दोनों पोस्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स और नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम कोई फीस नहीं है, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। और इसका जो सैलरी स्टेटस मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, दोनों का एज पर गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन CPC पे स्केल 7 लेवल 4 एंड लेवल 2 के हिसाब से आप डाउनलोड कर दीजिए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी। हमें सारे एड्रेस नीचे दे दिए आपको आपकी सुविधा के लिए, सारे लिंक्स हमने दे रखे हैं। सारे लिंक्स को 1 बाय 1, मैंने लिंक्स को, बहुत लंबे छोटे लिंक्स थे, उनको शॉर्ट कर दिया मैंने, ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्स हमने नीचे दिया हुआ है, नीचे आपको स्क्रॉल होकर आ भी रहा होगा, और प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स है, जहाँ से भी आपकी सुविधा हो, जो भी आपका कन्वीनियंस हो, वहाँ से आप लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन का तरीका भी हमने बाकायदा स्लाइड्स के जरिए बताया हुआ है, सारा कुछ बड़ा सिंपल सा है। एड्रेस जैसे नीचे दिखाया हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करिए, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, अपने पास रखिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पेश करिए उसे। तो दोस्तों, ये जो 2 जॉब वैकेंसीज के बारे में हमने बड़े विस्तार से आपको बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको पूरी जानकारी इसमें से मिल गई होगी, और नहीं मिली है
तो वो सारी जानकारी लिंक के जरिए मिल जाएगी, या जो भी मैंने वेबसाइट्स दिए हुए या लिंक्स दिए हुए उसे डाउनलोड करिए, विस्तार से बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही जल्द हम फौज में देखेंगे। अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।